अगर आपको भी दही फुल्कियाँ बहुत पसंद हैं तो आज ही ये काम करें और ज़बरदस्ती फुल्कियाँ बना के ढेर सारी आप सेव कर लें, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। ये फुल्कियाँ 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगी, इजीली घर बनेंगी, घर में साफ़ सुथरी और ज़बरदस्ती फुल्कियाँ बन के रेडी होंगी और इनको आप सेव करके रख सकते हैं और रमज़ान के लिए अपना टाइम सेविंग कर सकते हैं। तो रमज़ान से पहले ये सारी प्रिपरेशन आप करके रख सकते हैं। इस तरह से 2 महीने के लिए आप इनको सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बाउल, उसमें ऐड करूँगी 2 कप बेसन। जितनी आपको फुल्कियाँ बनाने की ज़रूरत हो आप बेसन जो है उस हिसाब से ले सकते हैं। 2 कप बेसन इसमें ऐड कर लिए हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। याद रहे बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये सारे मसाले जाएंगे, इनको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अब हमने पानी का हिसाब किस तरह से रखना है, जितना हमने बेसन डाला है उतना ही हमने इसमें पानी डालना है, बस यही इसका हिसाब है। और बिल्कुल एक परफेक्ट सी इसकी लई सी बन के रेडी हो जाएगी। जो बैटर है हमारा बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इतना होना चाहिए। ये देखिए मैंने जितना बेसन लिया था उतना ही मैंने इसमें पानी ऐड किया था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके थे इसको रखे हुए। तो यहाँ पे फिर से हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि इसमें थोड़ी सी एयर भर जाए और फुल्कियाँ हमारी फूली फूली सी बने। अब हमने फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करनी है। यहाँ पे कुकिंग ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इस तरह का कोई भी स्पैचुला जो आपके घर में अवेलेबल होता है, हर घर में ही ये होता है, तो इस तरह का ले लेंगे और ऊपर से इस तरह इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बैटर और इस तरह से इसको छानते जाएंगे इसमें और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की जो फुल्कियाँ हैं इसके अंदर चली जाएंगी। तो जो एक जगह पे इकट्ठे हो जाए उनको थोड़ा सा इस तरह से तोड़ लें। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इनको फ्राई होने में। फ्लेम जो है हमने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से ये जल जाएंगी। अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह का खूबसूरत सा कलर आने पे हमने इसको निकाल लेना है और निकाल के इस तरह से एक छलनी में डाल के रखेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए और अच्छी तरह से इसको हवा भी लग जाए। आधे घंटे के लिए हमने इसको हवा में रखना है ताकि अच्छी तरह से ये बिल्कुल इनका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। तो फिर हमने इस तरह का कोई जिप लॉक बैग लेना है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए हम खुली हवा में ऐसे ही काउंटर पे छोड़ दिया था। तो फिर हमने इस तरह का कोई भी जिप लॉक बैग ले लें या फिर कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसमें आप इनको सेव करके रख सकती हैं। 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये घर की हेल्दी और साफ़ सुथरी सी हमारी फुल्कियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। जब भी आपको ज़रूरत हो निकालें और इनको बना लें। तो आई होप कि आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।